ओके, तो ये ईटा का 2022 का पेपर है, केमिस्ट्री पोर्शन है। फर्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होता है ना, और ये कितना दे रहा है 22 ग्राम, मतलब हाफ दे रहा है, मतलब इसका मोल फिर कितना होगा, हाफ मोल होगा। मुझे इसमें भी हाफ मोल ढूंढना है। पहले देखो वाटर वैसे होता है 18 ग्राम, ये 9 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब है ये भी हाफ मोल है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। Molecular mass of the compound is 60 and its empirical formula is CH2. What will be the molecular formula of the compound? पहले तो देखो ना, ये इसमें 60 किसी का भी मोलर मास नहीं, ये बी वाले का है। देख लो ना, 12 दूने 24, 4 दूने 4 ये मूसका, और 16 दूने 32, इससे आपके पास आता है तो 60। ये बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। ठीक है, और बाकी ये देखो ना, कार्बन 2 बने हैं तो हाइड्रोजन भी डबल 4, ऑक्सीजन भी डबल 2। इसमें देखो, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 8 है, ये नहीं हो सकता। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन को 4 होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन 12, बट यहाँ का फिर मोलर मास ज्यादा बन रहा है, तो ये भी फिर रॉन्ग है। ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन, energy inversely proportional to the wavelength, greater the wavelength, lesser, shorter, smaller will be the energy. Identify the compound given below which has bond found by overlapping sp and p orbital. sp hybridization बेरिलियम में है, और p आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन p में होता है, तो sp और ये p इन्हीं से बना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये देखो ना, बेरिलियम इधर पड़ा है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, होना तो चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, और ईटा हमेशा एक्सेप्शन देता है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन की बढ़ जाती है। ठीक है, which one of the following show marked deviation from ideal behavior at a given temperature and pressure? So you know that deviation directly proportional to the forces, directly proportional to the molar mass, क्योंकि molar mass से forces भी बढ़ेंगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा मोलर मास है। एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं देता फिर वाटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल बुक लाइन है, -60 के आसपास है। ठीक है, एसिटिक एसिड 100 से भी ज्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर 100 है, एथेनॉल फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है ना इसमें। प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज, प्रेशर कुकर क्यों? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। अगर वो पहले 100 पे बॉइल कर रहा है तो अभी 120, 130, 140 पे बॉइल कर रहा होगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी? लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अब सोडियम आयोडाइड, इसकी तो आयोडाइड तो साइज बहुत बड़ी होगी, पोटाशियम की तो फिर दोनों साइज, लिथियम और सोडियम में मामला है। ठीक है, सोडियम और लिथियम में चार्ज तो सेम है। ठीक है, फ्लोराइड आयन देख लो ना, फ्लोराइड आयन की साइज बहुत कम होती है, इसलिए कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी लिथियम क्लोराइड से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? तो वाटर, आइस, ये इसकी एग्जांपल में आ जाता है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स? इसमें जो आपके पास करेक्ट है ना, हम लेफ्ट टू राइट जितना जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ट्रांजिशन एलिमेंट में। ठीक है, तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, दैट्स वाई वो आपके पास बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट ये थायो पोटाशियम, जो साइनाइड वाले हैं ना, ये नहीं है। बाकी फिनोल, यू नो दैट, अल्कोहल, ईथर, आप ईस्टर हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़े हैं। और RC डबल बॉन्ड OR, सॉरी कीटोन है। ठीक है, ये कीटोन है, ईस्टर नहीं है। ईथर होता तो वो R होता, और ईस्टर होता वो RC डबल बॉन्ड OR फिर होता। ठीक है, और द आइसोमर ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव, उनका मॉलिक्यूलर मास लाजमी सेम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? नंबर ऑफ कार्बन के साथ डायरेक्ट है। ठीक है, तो साइक्लोहेप्टेन में 7 कार्बन है। और प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 टू फॉर्म। देखो, अगर इथाइन होता ना, इथाइन वो आपको अल्डिहाइड देता है। ठीक है, और इथाइन से जितने भी हायर मेंबर है वो आपको कीटोन देते हैं। तो देखो ना, ये अल्कोहल तो दे नहीं सकते, अल्डिहाइड भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोपाइन है, कीटोन बच गया। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। द इलेक्ट्रोफाइल विच इज कंसीडर्ड टू बी द एक्टिव एजेंट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, उनमें NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। Which compound react most rapidly by SN1? SN1 में टर्शरी वाले मोस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये C वाला आपके पास करेक्ट है, ये टर्शरी है। देखो 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे 2 मिथाइल और यहाँ पे Cl। ठीक है, तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है। विच आर द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो
एन ब्यूटाइल आयोडाइड ब्यूटाइल, ये तो तीन तीन कार्बन है, ये तो गया, एक एन है और एक आइसो है। ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो फिर स्ट्रेट चेन वाले की ज्यादा होगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म, कार्ब एनाइन कहीं नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, और कौन सा आपके पास मोस्ट एसिडिक है, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड मोर देन फिनोल, मोर देन मेथनॉल, मोर देन वाटर, मोर देन अल्कोहल, मोर देन अल्काइन, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिनोल आया हुआ है ना, फिनोल मौजूद है। और बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन बोथ कंपोनेंट, जब उनकी कंसंट्रेशन हाई भी हो और इक्वल भी हो तब pH ज्यादा आएगा, ठीक है। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वैल्यू इज लार्ज देन सॉल्ट वाटर विल बी मोर सॉल्युबल, क्योंकि KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सॉल्युबिलिटी। और द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज K इज dm क्यूब मोल -1 सेकंड इनवर्स फॉर अ केमिकल। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, देखो अगर मोल dm क्यूब होगा, मोल पर dm क्यूब वो होता है 0, अगर सिर्फ सेकंड इनवर्स है वो आता है फर्स्ट, अगर मोल -1 हो तो इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर, अगर मोल -2 हो तो इसका मतलब होता है थर्ड ऑर्डर। तो इधर -1 है तो ये फिर सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा। सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज और ट्रांसफर बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, तो ये फिर ओपन सिस्टम है। द सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल और एटम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इनकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। Which of the following statement has same oxidation number in all of its compound, वो बेरिलियम है। A cathode has the reduction potential, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है, इसलिए तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। रेडियस ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, वो एनायनिक रेडियाई होता है, नेगेटिव चार्ज, रिपल्जन हुई होती है, ठीक है। और वो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एलाई जर्मन सिल्वर, तो ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर में मेंशन है। 1 mole of a reactant react with a rate of 0.6 mole per dm cube per second. What is the rate constant, ठीक है। तो ये देखो ना, ये जीरो ऑर्डर है, वही जीरो ऑर्डर, तो वो K और रेट बराबर होता है जीरो ऑर्डर में, तो ये भी आपके पास क्या होगा 0.6 होगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये आप अपने रिएक्शन देख ले बुक में, आपके पास पिक्रिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये याद करें, ठीक है। और एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म असियानोहाइड्रिन, ये देखो न्यूक्लियोफाइल भी है और ऐड भी हो रहा है, तो इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंडेक्ट में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड, देखो जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, डोनेटिंग वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, विदड्रॉइंग एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, बस ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। फिर डोनेटिंग अगर जितना नजदीक होगा वो लगा होगा फंक्शनल ग्रुप से, उसका इफेक्ट उतना स्ट्रांग होगा। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरो, तो मोनोक्लोरो तो विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इससे तो एसिटिक एसिड को वीक होना चाहिए था, ये रॉन्ग है, इसलिए भी फॉल्स का पूछा है, पहला ही रॉन्ग है। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन प्रोपियोनिक एसिड, यस उसमें 3 कार्बन डोनेटिंग है और इधर यहाँ पे 2 हैं, तो फिर ये स्ट्रांग हो जाएगा। एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन ट्राइक्लोरो, यस ट्राइक्लोरो तो विड्रॉइंग है, वो उसको स्ट्रांग बना देगा। एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फार्मिक एसिड, यस फार्मिक एसिड में कोई डोनेटिंग नहीं है, इसलिए ये वीकर बन जाएगा। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड यूनिट इन इट्स प्रोटीन, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और एक्चुअली का है तो एक्चुअली यील्ड ही होगा। और द शेप ऑफ एमोनियम, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन अ गैसियस स्टेट फॉलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, 2NO2 फॉर्मेशन जो है ना, और NO2 फॉर्मेशन है, N2O5 डिकम्पोजिशन है, ठीक है। ये आपके केपी बुक में मेंशन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन वाले फर्स्ट ऑर्डर में हम लेते हैं। The temperature above which two conjugate solution merge into one another is called critical solution temperature. In which of the following molecule a hydrogen bond is not present? Methane, alkane में कोई hydrogen bond मौजूद है नहीं ना। और the distillation carried out under reduced pressure is called vacuum distillation. Which one of the following pair of compound is not isomorphic? Solid वाला चैप्टर खोलें, वहाँ पे एग्जाम्पल है, सोडियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड आइसोमॉर्फ है, KNO3 सोडियम नाइट्रेट आइसोमॉर्फ है, जिंक ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड आइसोमॉर्फ है, सिल्वर नाइट्रेट ये नहीं है आपस में, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे कांस्टेंट डिपेंड करते हैं। अल्कलाइन मेटल, ऑल अल्कलाइन मेटल आर व्हाइट इन कलर एक्सेप्ट बेरिलियम, पहले मेंबर जितने भी हैं वो एक्सेप्शन शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरिमीटर, ठीक है। द स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इन व्हिच आइसोमर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, वो टॉटोमेरिज्म है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन, भी इसको कहते हैं।
द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम। क्यों? मैग्नीशियम में S2 आ जाता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम में 3p1 होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इन द 3p1 S2 फिर फुल फील्ड स्टेबल है, which has Persian blue color। अब ये रटा पॉइंट है, याद करने हैं। फेरिक हेक्सासायनोफेरेट इज पर्शियन ब्लू, आयरन 3 हेक्सासायनोफेरेट इज पर्शियन ब्लू, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीवेज बेस? पायरिडिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पायरिडिन जो होता है ना, एक्ट हैज अ बेस, ठीक है। और फोटोन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल हैव लीस्ट वेवलेंथ? लीस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी हाईएस्ट, एनर्जी हाईएस्ट लेमन की है, लेमन नहीं है तो सेकंड बाल्मर है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी? तो पोटाशियम की अगर हम फर्स्ट देख लेना वो तो इसका अपना 4s1 है, सेकंड देखेंगे तो वो फिर यहाँ पे नोबल गैसेस बन जाते हैं, नोबल गैसेस की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, दैट्स व्हाई पोटाशियम आपके पास करेक्ट हो जाए। The stronger the reduction potential, the more difficult is to। जितनी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। ओके